Dear students, today's topic is the sound of music and the Sahnai of Bismillah Khan. So, in first part, it is second part. In first part, we have read about Evelyn Zeleny and many achievements she got, and we are familiar with. So, in second part, that was for foreigners. These those achievements were achieved by a foreigner, but in this topic we will learn that how Indian musicians got some rare awards. So let us read the para. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi. औरंगजेब ने पुंगी बजाने का जो है उसने बैन लगा दिया था। इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी बजाई जाती थी उसको बजाने को बैन लगा दिया था। इन रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, बिकॉज इसका जो साउंड था वो अनप्लीजेंट था, इसका जो श्रिल था, गूंज था, वो अनप्लीजेंट था। वेयर ही बैंड रॉयल रेजिडेंस, अपने रॉयल रेजिडेंस पर अपने शाह जो है जो तानाशाह का निवास था उस पर उन्हें जो है बजाने को मना कर दिया था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम, पुंगी जो है एक जेनरिक नेम माना जाता था, नेम गिवन टू अ क्लास, एक जेनरिक नेम माना जाता था फॉर रीडेड नॉइस मेकर। रीडेड नॉइस मेकर्स इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट दैट इज नोन, दैट फ्लूट यानी कि हवा से बजने वाला, शोर करने वाला, ऐसा माना जाता था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, और कुछ मानते थे कि किसी न किसी दिन ये रिवाइव होगा, सर्वाइव होगा, इसका नवीनीकरण होगा। देन अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक बार्बर जो था वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस भी था, क्योंकि पहले बार्बर लोग शहनाई बजाते थे। एंड हु हैड एक्सेस टू प्ले रॉयल पैलेस, जो रॉयल पैलेस में वो जो है उसको बजाता था पुंगी को। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, वो टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी का जो टोनल क्वालिटी था, जो साउंड का क्वालिटी था, ही वांटेड टू इम्प्रूव इट, वो उसको सुधार करना चाहता था। ही चूज अ पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम, उसने एक नेचुरल हॉलो स्टेम लेकर करके दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, पुंगी से वो लंबा था, ब्रॉडर था। एंड he made 7 holes on the body of pipe, यहाँ देखिए, look here, 7 holes are there in this pipe, so he made 7 holes and longer and broader than pungi. So this barber made this type of instrument, and when he played on it, closing and opening some of these holes, अब जब वो इनको बंद करता और खोलता था जब उस होल्स को, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस, तो उसको बजाने पर बहुत मेलोडियस, बहुत स्वीट साउंड प्रोड्यूस होता था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, और वो जो है इंस्ट्रूमेंट को अपने राजा के पास प्लेड किया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, सभी एवरीबडी वाज इम्प्रेस्ड, वेरी इम्प्रेस्ड। एंड द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू गिवन, वो जो पुंगी से ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था उसने, वो पुंगी से बहुत डिफरेंट लग रहा था। It was longest, broader, and it produces a melodious sound, and pungi was a generic and reeded sound. So it had a name. So how it named, as the story goes, जैसे कहानी चलती रही, since it was first played in the Shah's chamber, ये क्योंकि पहली बार शाह, कोर्ट ऑफ शाह के चैम्बर में प्लेड किया गया था, औरंगजेब शाह के चैम्बर में प्लेड किया गया था। देन एंड वाज प्लेड बाय अ नाइन, और एक नाई बार्बर के द्वारा वो प्लेड किया गया था। सो द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम बाय शहनाई, यानी शाह के दरबार में प्लेड किया गया था और नाई में प्ले किया, इसलिए इट्स नेम बिकेम शहनाई, तो इसका नाम शहनाई पड़ गया। देन द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जो शहनाई की साउंड था वो ऑस्पिशियस बना, कंसिडर्ड एज ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस प्रोवाइडिंग टू गुड फॉर्चून, इसको बहुत अच्छा अपना ऑमिन जो है होता था, जो मतलब ऑस्पिशियस पॉयस स्टेज पर लिया जाने लगा, विचार करने लगा।
मतलब प्रोमाइजिंग टू गुड फॉर्चून, अच्छा अपना लक मानने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल। अभी भी ये मंदिरों में बजाया जाने लगा और ये जो है एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग में इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट बन गया। इंडिस्पेंसिबल, सो विदाउट इट ए पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी, इसके बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता था, यानी कि इसको अनिवार्य कंपल्सरी बिकेम कंपल्सरी टू प्ले सहनाई। सहनाई बजाना एक प्रत्याज मतलब बिना छोड़ने वाला, कैन नॉट बी लीव, तो उसको छोड़ने वाला कंपलसरी बनाया गया कि नॉर्थ इंडियन वेडिंग जब भी शादी होगी तो सहनाई बजेगी। इन द पास्ट द सहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। और जो है सहनाई पार्ट बहुत पहले नौबत खाना होता था, 9 इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते, ट्रेडिशनल राजाओं के यहाँ नौबत खाना होता था जहाँ इंस्ट्रूमेंट प्लेड हो जाता था, तो वहाँ पर जो है 9 इंस्ट्रूमेंट में रॉयल के कोर्ट में ये भी पाया जाने लगा। सहनाई भी 1 इंस्ट्रूमेंट वाज इंक्लूडेड इन नौबत खाना। So till recently it was used only in temples and wedding। अभी भी जो है ये केवल मंदिरों, टेम्पल्स और वेडिंग पार्टीज में ही बजाया जाने लगा। एंड द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग इट इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज, इसका क्लासिकल स्टेज देने का जो श्रेय जाता है इट गोज टू बिस्मिल्लाह खान। ये बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को गया। एज ए 5 years ओल्ड, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा, तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे बिस्मिल्लाह खान जो है अपने डुमराव स्टेट, डुमराव बिहार में, एनसेट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार में अपनी घर पर, गांव पर गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल, और वो हमेशा बिहारी जी टेम्पल पर जाया करते थे। एंड टू सिंग द भोजपुरी चैता एट द एंड ऑफ विच, और वो वहां पर बिहारी जी टेम्पल पर भोजपुरी चैता नेम्ड सॉन्ग जो है वो गाया करते थे। एंड विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, और इसके एवज में, उसके रिजल्ट में, उनके रिवॉर्ड में उनको 1.25 किलो का 1.25 kg लड्डू उनको प्राइज दिया जाता है, एज ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। वहां के जो महाराजा थे, ही अवार्ड हिम जो है 1.25 kg लड्डू एज ए गिफ्ट। And this happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, भारत रत्न। उन जो है उनको, बिस्मिल्लाह खां को पूरे 80 साल लगे एक बच्चे से ट्रैवल करते हुए, और अभी तक 80 साल में उन्होंने द हाईएस्ट ग्रेटेस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला उनको, अवार्डेड। बोर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 में जो बिस्मिल्लाह खान थे, बिहार के एक ग्रेट वेल नोन प्रसिद्ध पॉपुलर म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते हुए पाए जाते थे। इस ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर राजा के दरबार के उनके पापा रसूल बख्श सहनाई नवाज थे, रखा गया था। एंड हिज फादर पैगंबर बख्श, और बिस्मिल्लाह खां के जो ग्रैंडफादर थे पैगंबर्स एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। उनके जो पैटर्नल्स थे, जो एंसेस्टर्स थे बिस्मिल्लाह खां के, वो भी जो है ग्रेट सहनाई प्लेयर्स थे। एंड द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली लाइफ, और ये बच्चे ने, बिस्मिल्लाह खां ने बहुत बचपन से ही जो है म्यूजिक को सीखना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3 years, और 3 साल पे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज पैटर्नल अंकल हाउस बनारस, जब उसकी मम्मी जो है मैटरनल अंकल जो है उसको, मामा जी जो है उसको बनारस ले गए, और बनारस सिटी को ले गए। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द सहनाई, तो बिस्मिल्लाह खान ने सहनाई प्रैक्टिस करने को अट्रैक्टेड हो गए, फैसिनेटेड, ही बिकेम वेरी अट्रैक्टेड टू प्ले सहनाई। वो वहीं से जो है उनका अट्रैक्शन बढ़ गया टूवर्ड सहनाई, टू प्ले सहनाई।
एंड सून बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और वो अपने अंकल के साथ, मामा के साथ, पैटर्नल अंकल के साथ जो है वो जो है साथ देने लगे अली बख्श, जिनका नाम अली बख्श था, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, विष्णु टेम्पल पर जो है जहां वो जो है प्ले करते थे, वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई, जहां पर अली बख्श जो है सहनाई बजाते थे। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स टू एंड, जब तक वो खत्म नहीं होता था एकदम बंधे हुए बैठे रहते थे, जब तक सहनाई अली बख्श खत्म नहीं कर लेते तब तक वो उसी के साथ बंधे हुए सुनते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और धीरे धीरे उन्होंने जो है अपना लेसन शुरू कर दिया उसको बजाने में। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और बैठने लगे, पूरे दिन वो प्रैक्टिस करने लगे। ही बिगेन टू स्टार्टेड होल डे इन प्रैक्टिसिंग एंड 4 years टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, और कुछ सालों के बाद वो आना हुआ उनको बालाजी टेम्पल, जो है काशी में बालाजी टेम्पल आना हुआ, एंड मंगला मैया के टेम्पल पर भी आना हुआ, वहां उन्होंने भी प्ले किया। एंड बैंक ऑफ गंगा, और बैंक ऑफ गंगा के किनारे द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हांट्स, तो उनको जो है बहुत सुंदर अप्रेंटिस प्रैक्टिस करने का, हांट शिकार करने का, उनको जो है उनको बहुत अच्छा टाइम मिला, बहुत अच्छा प्लेस मिला, वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ एक सॉलिट्यूड सॉलिटरी थी, देयर ही कुड प्रैक्टिस, वहाँ वो प्रैक्टिस किए। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, जो गंगा की धारा धीरे धीरे बहती थी वो उनको इंस्पायर्ड किया टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज, उनको इम्प्रूव करने के लिए, नए रागाज इन्वेंट करने के लिए, खोजने के लिए। एंड वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई, जो उनको विचार करने पर मजबूर किया, बियॉन्ड द रेंज ऑफ सहनाइस के रेंज से भी ज्यादा सोचने को ही वो वॉज कंपेल्ड टू थिंक अबाउट दैट, बिकॉज इट वॉज सो सॉलिटरी देयर, बहुत ज्यादा शांति थी, तो उनको सहनाई की रेंज से भी आगे बढ़ने का चांस मिल गया। Then at the age of 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference, और 14 एज पर उनको एक चांस मिला म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद पर आने का। एट द एंड ऑफ रेसिटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉय बैक, और जब वो कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ तो एक उस्ताद फैयाज खान थे, उन्होंने उस बच्चे के पीठ पर थपथपाया एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, और बहुत मेहनत करो और आप इसको कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938, जब ऑल इंडिया रेडियो 1938 लखनऊ में ओपनिंग था उसका, तो बिस्मिल्लाह खां केम एंड विद हिज बिग ब्रेक, बहुत रिकॉर्ड तोड़ उनका जो है आना हुआ, एंट्री हुई उनकी। एंड ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो जो है प्रायः सुनने वाले जो है रेडियो पर सुनने वाले वो बन गए, एक प्लेयर बन गए। Then he became very popular when India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब आज़ाद हुआ भारत 15 अगस्त 1947 को। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his सहनाई, तो वो पहले ऐसे प्लेयर थे who greeted the nation with his सहनाई, जो अपने सहनाई से नेशन को ग्रीटिंग किया। He poured his heart आउट इनटू रॉक कॉफी फ्रॉम द रेड फोर्ट से उन्होंने रॉक कॉफी गा करके अपने दिल से उसको ढाला और सबका दिल जीत लिया। फॉर टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, सबको और ऑडियंस थे, सबको उन्होंने poured his रागाज, poured over his ragas and became very popular, who later gave his famous tracts with Disney। इसके बाद नेहरू जी ने जो एक ट्रैक्ट विद डिस्नी स्पीच दिया था वो जो है बहुत पॉपुलर हो गए उसी के साथ में बिस्मिल्लाह खान जी। एंड बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, न कि भारत में, नॉट इन आवर कंट्री बट इन फॉरेन आल्सो ही प्लेड मेनी परफॉर्मेंस, ही डिड मेनी परफॉर्मेंस, ही गॉट मेनी अचीवमेंट्स। एंड हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, उनका पहला ट्रिप अफगानिस्तान जाना था। एंड
Afghanistan was his first trip to for foreign, and where King Zahir Shah, जहाँ पर जाहिर शाह था, was so taken in by the maestro that he gifted him priceless. जो किंग जाहिर शाह थे उन्होंने उनको इसके एवज में, इन रिवॉर्ड में, हिम प्राइसलेस पर्सन, जो बहुत कीमती पर्सियंस कारपेट था और अदर सवेनियर्स जो थे, और जो है जो उनको थिंग्स गिवन इन मेमोरी वाले जो थान थे और भी दिया, एक प्राइसलेस पर्सन कारपेट दिया और भी मेमोरी वाले थिंग्स उनको गिफ्टेड किया किंग्स जाहिर शाह ने. And the king of Afghanistan was not the only to be fascinated with Bismillah's music. केवल किंग शाह ही fascinated नहीं हुआ बिस्मिल्लाह खान से. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी attracted very much and was very impressed after hearing Bismillah Khan play at the festival at the name of the film. वो जो है बिस्मिल्लाह खान के प्लेइंग सहनाई प्ले से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए, और उन्होंने क्या किया विजय भट्ट ने, ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट के नाम पर उन्होंने एक फिल्म का नाम रख दिया गूंज उठी सहनाई. उन्होंने जो है फिल्म का नामकरण किया गूंज उठी सहनाई. देन द फिल्म वाज अ हिट, वो फिल्म हिट हो गई. एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान का दूसरा भी कंपोजिशन दिल का खिलौना टूट गया, दिन का खिलौना है टूट गया, उन्होंने एक और दूसरा कंपोजिशन किया, टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर. और वो जो है चार्ट बस्टर बन गए, रिकॉर्ड ब्रेकर बन गए. ठीक है, रिकॉर्ड ब्रेकर बन गए जो है इसी दोनों के कारण जो है पूरा राष्ट्र स्तर पर नेशन वाइड चार्ट बस्टर, रिकॉर्ड ब्रेकर. बट डिस्पाइट द ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, जो सेलुलॉइड वर्ल्ड है, ओल्ड फैशंस ऑफ द वे एज ए फिल्म, जैसे फिल्म में पुरानी फैशन पर जो है पाने की बजाय नेशन वाइड, डिस्पाइट द ह्यूज सक्सेस इन सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2. बिस्मिल्लाह खान केवल 2 फिल्मों ही लिमिटेड रहा उनका कंट्रीब्यूशन. विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई, केवल विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई, और जो है एक और विक्रम श्रीनिवासास कन्नड़ा वेंचर का था, उसका नाम था सनदी अपन्ना था, जो 2 में ही इनकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी. आई जस्ट कैन कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड. उन्होंने बोला कि मैं जो है ये जो आर्टिफिशियली और ग्लैमर है फिल्म का वर्ल्ड, फिल्मी दुनिया में जो बनावटी ग्लैमर है उसको मैं अपने नहीं आना चाहता. ही सेड विद एम्फेसिस, बहुत जोर लगा करके कहा. किसने? बिस्मिल्लाह खान से. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, और उनका जो अवार्ड्स था और रिकॉग्निशन था, पहचान था, बहुत ज्यादा गहराई तक गया, बहुत ज्यादा हो गया. बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्विटेड टू परफॉर्म द प्रेस्टिजियस, और बिस्मिल्लाह खान इंटरनेशनल लेवल पर इनवाइट किए गए प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में, जो अमेरिका में है, वहां पर कॉन्फ्रेंस के लिए लिंकन सेंटर हॉल इन यूएसए में बुलाया गया इनको. एंड देन ही आल्सो टुक पार्ट इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन कैंस आर्ट फेस्टिवल, और उनको जो है मॉन्ट्रियल में जो है कैंस आर्ट फेस्टिवल में भी बुलाया गया, एंड आल्सो ओसाका ट्रेड फेयर में भी बुलाया गया. सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, वो इंटरनेशनली तौर पर भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ. एंड दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, और तेहरान ऑडिटोरियम में भी उनको ही वाज कॉल्ड इनवाइटेड. एंड इन तेहरान ही केवल उनको इनवाइट नहीं किया गया, बल्कि इन तेहरान वन मस्जिद मास्क वाज नेम्ड ताहर मस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. एक मस्जिद का नाम भी उनके नाम पर ताहर मस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नाम बना दिया गया. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, और इन्होंने नेशनल लेवल पर पद्म श्री अवार्ड प्राप्त किया और पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त किया एंड पद्म विभूषण प्राप्त किया. In 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award. उनको 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला, भारत रत्न विद द कोविटेड अवार्ड रेस्टिंग. उनको जो है सबसे वांछित कोविटेड, सबसे डिजायर्ड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, जो उनके चेस्ट पर था, उनके शरीर पर था, उनके गले में था. और एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, उनकी आंखें जो है
जो है चमक रही थी और बहुत मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी। ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं सभी को कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारतीय जो है सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, हिंदुस्तान की सबसे धनी जो है कल सभ्यता है, कल्चर है, संस्कृति है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, और जो वेस्ट है वो भी हमारे म्यूजिक को सुनने के लिए आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल टू ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में भ्रमण करने के बाद भी खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, वो खान साहब कहलाने लगे। ही इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, फिर भी वो सबसे ज़्यादा मोस्टली जो है बनारस और डुमराव गांव को ही वो अपना सिटी मानते रहते थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, वही दो जो है उनके लिए, डुमराव गांव और जो है बनारस सिटी उनके लिए सबसे मोस्ट वंडरफुल टाउन्स था। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस wanted him to head शहनाई स्कूल इन यूएसए, एक यूएसए का, अमेरिका का एक स्टूडेंट उनका जो चेला था वो उनको एक स्कूल, यूएसए के स्कूल का हेड बनाना चाहता था और उनको बुलाया। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, और उस स्टूडेंट ने, उनका जो है स्टूडेंट ने एक प्रॉमिस किया टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, कि वहां भी बनारस का एटमॉस्फेयर रिक्रिएट कर देगा बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहां टेम्पल भी बना देगा, उन्हें स्थापित करेगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा, क्या वो गंगा को भी यहाँ ला सकेगा, ऐसा बोला खान साहब ने। लेटर ही वॉज रिमेम्बर टू हैव सेड, और फिर उन्होंने कहा दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब भी मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूँ, आई कीप यॉर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मैं हमेशा याद करता रहता हूँ, जम्हाई लेता रहता हूँ हिंदुस्तान की। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में था, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा, केवल मैं गंगा और बनारस सिटी के बारे में, आई रिमेम्बर दैट ओनली। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मथ ऑफ धुमराव गांव, और जब बनारस में था तो केवल धुमराव गांव का मट्ठा मिस करता था, आई रिमेम्बर दैट वन। एंड शेखर गुप्ता ने उनको एक लेटर लिखा कि व्हेन पार्टीशंस हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, जब पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान, दे वर डिवाइडेड, जब वो पाकिस्तान बंटवारा हुआ, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, तो क्या आप और अपनी फैमिली पाकिस्तान को जाना नहीं चाहे? बिस्मिल्लाह खान ने बोला गॉड फॉरबिड मी, अल्लाह मुझे माफ करे, टू लीव बनारस को छोड़ने के, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से, और बॉर्डर को क्रॉस किया और मैंने कहा आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान आया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहां 1 घंटे, आई सेड नमस्कार टू पाकिस्तानीज, मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा, एंड सलाम अलैकुम टू इंडियंस, और इन भारतीयों को सलाम अलैकुम कहा। आई हैड अ गुड लाफ, तो मुझे बहुत हंसी आई। ये उनका एक लीटर था, रीडर्स डाइजेस्ट 2015 अक्टूबर में का था। एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो एग्जाम्पल है वो भारतीय संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण है। वन दैट इफोर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम, एक वो एग्जाम्पल है जो डिवोट मुस्लिम थे, डिवोट बिलीव स्ट्रांगली इन रिलीजन, जो अपने धर्म में बहुत ज़्यादा डिवोटी थे, बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, फेथ करते थे अपने मुस्लिम धर्म के बारे में, लेकिन फिर भी लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले, जो बहुत नेचुरली प्ले करते थे शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल पर भी वो नेचुरली जो है प्ले करते थे जो है शहनाई को, जबकि वो डिवोट मुस्लिम थे, वेरी ग्रेट फेथ इन मुस्लिम रिलीजन्स। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 से। इस प्रकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है 21 अगस्त 2006 में वो दुनिया से अलविदा ले लिया एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। 90 उम्र में जब उनको बहुत लंबी बीमारी के बाद ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, जो उनको राजकीय सम्मान दिया गया।
and the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे नेशनल मॉर्निंग, और भारत सरकार ने एक दिन के लिए नेशनल मॉर्निंग, एक दिन के लिए शोक अवकाश भी डिक्लेयर किया था. एंड बेस्ड ऑफ दीन पैराग्राफ सम क्वेश्चंस आर देयर. हाउ आर द पुंगी प्लेयर्स अदरवाइज नोन एज, कैसे जाना जाता पुंगी. व्हाट सॉर्ट ऑफ पाइप डिड द बर्बर चूज, and what is an indispensable component of any North Indian wedding. Why did Bismillah Khan go to the nearby Bihari Ji temple? How did his uncle help him in learning to play Sehnai? How did All India Radio in Lucknow contribute to Bismillah Khan's success? Who was the Prime Minister of India when Khan greeted the nation with his Sehnai from the Red Fort? What impressed the King of Afghanistan? Name the movies in which Bismillah Khan played Sehnai with director's name. Explain awards and recognition came thick and fast. Which two towns of India did Khan Sahab like the most? What did the Khan Sahab often think of while living in Mumbai?